ए, बी तथा सी ने मिलकर एक चारागाह 2,640 रुपये में किराए पर लिया। इसमें ए की 12 भैंसें 20 दिनों के लिए, बी की 15 भैंसें 18 दिन के लिए और सी की 25 भैंसें 6 दिन के लिए चरती हैं, तो सी का किराया कितना होगा। इस प्रकार के प्रश्नों में देखिए, यदि सभी में भैंस होगी तभी आप प्रश्नों को लगा सकते हैं। यदि भैंस और गाय अलग अलग दे दिया जाए तो प्रश्न नहीं लगेंगे जब तक कि उनके बीच में कोई रिलेशन ना दिया जाए। जैसे कि एक भैंस 2 गाय के बराबर चारा खाती है, ऐसी कोई शर्त ना दिए होने पर आप प्रश्न नहीं हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इनके द्वारा लगाए गए जो किराए का अनुपात होता है, यानी ए अनुपाते बी अनुपाते सी का जो मान होता है, इनके द्वारा चराई गई भैंसों और समयों के गुणनफल के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। यानी यहाँ पर ए बी सी के किराए का अनुपात हो जाएगा इनकी भैंसें और समयों का गुणनफल का अनुपात, तो 12 गुणे 20 पहले का हो जाएगा। दूसरा देखिए, 15 भैंस चराता है 18 दिन के लिए, तो 15 गुणे 18 कर देंगे। सी चराता है 25 भैंस 6 दिन के लिए, तो 6 से गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर सभी को कटा लेंगे तो 6 तिरिक 18 हो जाएगा यहाँ पर, और 6 दूना 12 हो जाएगा। 5 से कटा लेंगे तो 5 चौक 20 और 5 तिहाई 15 हो जाएगा। यहाँ पर 5 बचे 25 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए मान कितना हो जाएगा रेशियो का, 4 दूना 8, यानी 8 अनुपाते 9 अनुपाते कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए टोटल जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 8 5 13 और 13 9 कितना हो जाएगा, 22। और यही देखिए अनुपात में टोटल किराया कितना आया है, 22। यही 22 का मान रियल में कितना रुपया के बराबर है, 2640 रुपया, यानी 2,640 रुपया के बराबर दिया गया है। अब यहाँ देखिए कटा लेंगे तो एक बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए 22 एकम 22, 4 बचेगा 44, 22 दूना 44, यानी एक बराबर कितना आएगा, 120 रुपया आ जाएगा। पूछा गया है सी का किराया कितना है, तो यहाँ देखिए सी का मान कितना है, 5 है, तो एक बराबर कितना है, 120 रुपया है, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ 120 में 5 से गुणा करा देंगे तो 12 25 60, यानी कितना आ जाएगा, 600 रुपया। इसलिए सी का किराया 600 रुपया होगा। अतः यहाँ आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा।